आज जो मनन और चिंतन के लिए अध्याय और उसका जो पद चुना गया वो आपके सामने पढ़ा गया। भजन संहिता 115 और उसका 12 और 13 पद। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत सुंदर तरीके से क्या कहता है, यहोवा ने हमको स्मरण किया। कितनी बड़ी बात कि यहोवा ने हमको स्मरण किया। हमें परमेश्वर को स्मरण करना चाहिए क्योंकि उसने हमको बनाया है। हमको परमेश्वर को स्मरण करना चाहिए क्योंकि खाना पानी आशीष सब कुछ वही देता है। हमें परमेश्वर को स्मरण करना चाहिए क्योंकि परिवार उसी ने हमको दिया है। हमको परमेश्वर को स्मरण करना चाहिए कि श्वास उसी का दिया हुआ है। हमको परमेश्वर को स्मरण करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर हमें इस जगत में रखा है, उचित रीति से रखा है। इस बात के लिए धन्यवाद देने के लिए हमको परमेश्वर को स्मरण करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है, यहोवा ने हमको स्मरण किया। कितनी बड़ी बात है ना, कितनी बड़ी बात है कि वो हमें कभी नहीं भूलता। रच करके रख करके भूल नहीं गया। कई बार हम अपने घरों में सामान रखकर भूल जाते हैं कि कहाँ रखे, हमको स्मरण नहीं रहता। लेकिन परमेश्वर ने इतने बड़े संसार में इतने करोड़ों लाखों लोगों को बनाया है, उसके बाद ही बोलता है यहोवा ने हमको स्मरण किया। कितनी बड़ी बात है। उसके बाद वो बोलता है वह आशीष देगा। स्मरण किया तो क्या देगा, आशीष देगा, है ना। हर एक प्रकार की आशीष देगा। किस प्रकार वो बोल रहा आगे, वह इस्राएल के घराने को आशीष देगा। इस्राएल के बारे में हमने पढ़ा है। इस्राएल किसका नाम रखा गया था, याकूब का। याकूब के घराने को उसने आशीषित किया। किस प्रकार का आशीष दिया, जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी बातों को पढ़ते हैं कि बहुत सी आशीषें वो नाम बनाम देता जाता है। उसी प्रकार हम देखते हैं हारून के घराने को भी आशीष देगा। हर एक के एक की बात नहीं कर रहा है, वो इस्राएल की बात नहीं किया, उसने पूरे घराने की बात की। पूरे एक के कारण किसको, पूरे घराने को आशीष। उसके बाद हारून अकेले को आशीष नहीं दिया, उसने उसके पूरे घराने को आशीष दिया। जब हम हारून की आशीष को देखते हैं, निर्गमन को पढ़ते हैं, उसके 29वां अध्याय को पढ़ते हैं, उसमें पहली बात जो हेडिंग डली हुई है, हारून और उसके पुत्रों को याजक होने के लिए परमेश्वर ने अभिषेक किया। कितनी बड़ी बात। याजक हर कोई नहीं होता, है ना। हर कोई नौकरी जरूर करता है, लेकिन याजक होने का सौभाग्य कुछ ही लोगों को प्राप्त होता है। ये सौभाग्य हारून और उसके घराने को प्राप्त हुई। उसके बाद परमेश्वर का इसी में आगे कहता है 6वें अध्याय और उसके 20वें पद में, निर्गमन के मूसा का भाई था वो, है ना। और परमेश्वर जब आगे देखते हैं, जब मूसा के भाई के रूप में उसको देखते हैं, आगे दोनों के दोनों फिरौन के पास जाते हैं। परमेश्वर उसको आज्ञा देते हैं कि जाओ तो मुझसे बात करना। तब हारून मूसा के साथ में जाता है और हारून ही बोलता है कि हम इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले जाएंगे। निकलने दे नहीं बोला, निकाल ले जाएंगे। जब उसका निकालिए, मेरे साथ निकालिए, निर्गमन 6 और उसका 27वां पद निकालिए। निर्गमन ही मूसा और हारून है जिन्होंने मिस्र के राजा फिरौन से कहा कि हम इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले जाएंगे। सीधे सीधे बोल दिया, ऑर्डर दे दिया, ले जाएंगे। मुझे जाने दो या कृपा कर दो, ले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने इसे आज्ञा दी थी। इसलिए वहां जाकर उसने उस आज्ञा को बता दिया, ले जाएंगे। और ऐसा ही हुआ मेरे प्रियो। जब हम आगे पढ़ते हैं तो देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने इस्राएलियों को मूसा और हारून के द्वारा निकालने में परमेश्वर ने अगुवाई की और कैसे ये लोग उसको निकाल करके कनान देश में पहुंचाते हैं। इस बात को हम आगे पढ़ते हैं। दूसरी बात, जब हम लिया के बारे में पढ़ते हैं, लिया कौन थी? लिया कौन थी? याकूब की धर्म पत्नी थी, है ना।
धर्म पत्नी, क्योंकि पहली बार उसकी शादी किससे हुई? लिया से हुई। ठीक है, जो पहली पत्नी होती है वो परमेश्वर की ओर से दी हुई होती है ना, आशीषित पत्नी। इसलिए जब हम इसको लिया के बारे में निकालेंगे, उत्पत्ति 15 अध्याय, उत्पत्ति 29, उत्पत्ति 29वां अध्याय, हाँ, इसमें हम लिया के बारे में पढ़ते हैं। लिया बहुत खूबसूरत नहीं थी, 16वां पद देखेंगे उसका। उसकी 2 बेटियां थी, और जो 17वां पद में देखिए वो धुंधली आंखें थी उसकी, साफ दिखाई नहीं पड़ता था उसको। और उसके बाद लेकिन उसकी छोटी बहन कैसी थी? बहुत सुंदर थी। वो गाय बैलों को, भैंस को, उसके घर में जो भी जानवर थे उसको चराने के लिए बाहर जाया करती थी। ये जो लिया थी वो अपने घर में ही रहा करती थी, अपने माता पिता की सेवा किया करती थी, अपने घर के कामकाज को किया करती थी। और उसके बाद भी उसके माँ बाप कहते हैं याकूब से शादी करने के लिए, वो मना नहीं करती। वो जानती है कि याकूब उससे प्यार नहीं करता, लेकिन जब उसके माँ बाप कहते हैं कि इसे शादी कर ले, तो चुपचाप वो क्या कर ली? शादी कर ली। और परमेश्वर ने उसके दुख को देखा कि उसके पति उससे प्यार नहीं करता है। तब परमेश्वर ने क्या किया? उसकी सुधि ली। परमेश्वर ने उसकी सुन ली, और जब परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, परमेश्वर ने उसे चुन लिया। तब देखिए आगे क्या लिखा है 31वें पद में, परमेश्वर ने उसको पुत्र दिया। पहला पुत्र रूबेन दिया, दूसरा पुत्र शिमोन दिया, तीसरा लेवी, तीसरा और चौथा यहूदा दिया। आगे और भी पुत्र मिले, उसके बारे में मैं नहीं, यहूदा के आगे हम जाएंगे। उसके बाद अब देखिए लिया के आंसुओं को प्रभु ने कैसे पोंछ दिया। जब परमेश्वर सुधि लेता है किसी की, जब परमेश्वर किसी को याद करता है ना प्रियो, तो ऐसे ही नहीं छोड़ देता। वो अगर लिया को स्मरण किया तो उसने उसके यहूदा नामक पुत्र को अपने गोत्र यीशु मसीह के पैदा होने के कारण के लिए गोत्र में शामिल कर दिया। ऐसी आशीष परमेश्वर देता है। और देखिए आप, लिया के सारे दुख यहाँ पर बंद हो गए। इस लिया के सारे दुख को परमेश्वर ने हर लिया, उसे उसके दुख को परमेश्वर ने स्मरण करके आशीष में बदल दिया। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी बात मैं देखूंगी रूत के बारे में। रूत के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। रूत कितनी दुखी लेडी थी, कितनी दुखी। कोई नहीं था, उसका पति भी नहीं, उसके घर में कोई जेंट्स नहीं, लेकिन उसकी सास जब उसको एक गलत शिक्षा, मैं बोलती हूँ उसको गलत शिक्षा दी कि तू अपने परिवार में चली जा और अपने देवताओं के पास चली जा। क्या मेरे पास मेरे मसीह भाई बहन, मेरे घर में कोई शादी ब्याह होकर के आए तो मैं क्या अपनी बहू बेटियों को बोलूंगी जा तो अपने देवता को फिर से मान ले? क्या आप में से कोई बोलेगा? क्योंकि उसने सच्चाई को जान लिया है, तो क्या मैं उसको भेजती? नहीं, नाओमी ने किया ये बात, ये मैं नोट करती हूँ, मेरी सोच है ऐसी। तो लेकिन उसने क्या, ओरपा ने तो बोली ठीक है, चले गई वो, लेकिन परमेश्वर जिसको चुनता है ना उसके हृदय में काम करता है। रूत नहीं गई, अपनी सास की सेवा की। वो जानती है कि रूत जो है ये पूरी अच्छी तरीके से जानती थी कि नाओमी हमारे यहाँ की नहीं है, वो हमारे देश की नहीं है, वो मोआबी देश की नहीं है, वो तो बैतलहम वासी है। वो जानती थी सारी बातें, लेकिन उसके बाद भी उसने, चूंकि मैं इस घर में आई हूँ, उसने उस घर को अपना माना। चूंकि मैं इस घर में अब इस घर की हो चुकी हूँ, उसने नाओमी के देवता को अपना देवता माना। आशीष देखिए कैसी मिलती है। जब नाओमी वापस इस बात को सुनती है कि बैतलहम में आशीष आ चुकी है, तब वो कहाँ जाती है? अपनी बहू को लेकर के वापस बैतलहम चली जाती है। जब बैतलहम जाती है तो वो ओबेद से मिलती है
और ओबेद से उसकी सास जैसे जैसे बताती है उसका कहना सुनती है, और जब उससे मिलने के लिए जाती है तब लोग बोअज जो था वो उसकी तारीफ करता, हाँ मैंने तो सुना था उसके बारे में, तो और जानता है कि तू एक अच्छी महिला है, एक अच्छी लड़की है, ये शब्द को उसने बोला। और उसके बाद अब देखिए वो रूत इतनी अच्छी थी कि उस समय के लोग उसे एक अच्छी लड़की के रूप में वहां पर चरित्र उसका रखते हैं, एक अच्छी लड़की के रूप में लोग उसको जानते हैं। और इसलिए बोअज के पास से भी ये बात पहुंची कि वो जो था बोलता है कि ये एक अच्छी लड़की है। और जब उसके भूमि छुड़ाने की बात आती है तब वो उसकी भूमि को अव्वल होके छुड़ाता भी है, पहल करता है, और उसके बाद रूत से शादी करता है। तो उस समय जब आशीर्वाद देने के लिए लोग आते हैं तो उस समय देखिए रूत उसका चौथा अध्याय उसके 11वें पद में और 12वें पद में लिखा हुआ है। 12वें पद को मैं पढ़ूंगी। और जो संतान यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुझसे, मतलब जो वहां पर उसका बोअज जो था वो जवान नहीं था, लेकिन ये जवान लड़की थी। और बोलता है उसको आशीर्वाद देते हैं वहां के लोग कि इस जवान स्त्री के द्वारा तुझसे जो संतान पैदा होगा, उसके द्वारा जो संतान पैदा होगा वो बहुत आशीषित होगा। और ऐसे आशीष देने के लिए वो लोग उसको वहाँ के बुजुर्ग लोग उसको आशीषित करते हैं। और उसके बाद वास्तव में ऐसा ही होता है। देखिए यहाँ पर 4वें अध्याय और उसके 21वें पद में देखेंगे। 21वें पद में, और सलमोन से बोअज और बोअज से ओबेद उत्पन्न हुआ, है ना। उसके वंशज में, अब रूत के वंशज में कौन आ गया? ओबेद आ गया। और ओबेद से अब कोई आशा नहीं थी, रूत को कोई आशा नहीं थी, क्योंकि वो तो विडो थी। लेकिन परमेश्वर जब उसकी ओर देखा तब उसको एक पति भी मिल गया और पति के साथ एक बच्चा भी मिल गया। और उस बच्चे की आशीष देखिए, वो ओबेद से यिशै पैदा हो गया और यिशै से राजा दाऊद पैदा हो गया। और राजा दाऊद के वंश में हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह पैदा हो गए। तो मेरे प्रियो, बताने का मतलब ये है कि परमेश्वर के काम करने का तरीका बहुत अद्भुत है। किस रीति से किसको बुलाएगा हम नहीं जानते हैं। हम लेकिन परमेश्वर हम सबको एक अच्छी बुद्धि दे। अबीगैल के समान, अबीगैल को हम सब जानते हैं कि एक पहले सोम्यल में उसके बारे में जब हम वर्णन पढ़ते हैं तो पाते हैं कि अबीगैल एक बहुत बुद्धिमान स्त्री थी। उसके वो धनवान पुरुष की पत्नी थी। जब दाऊद उस समय वो मारा घूम रहा था, उसे भोजन की जरूरत थी, उस समय पर अबीगैल अपने पति को बचाने के लिए दाऊद के पास से भोजन वस्तु भेजती है और इस प्रकार अपने पति के प्राण को तत्काल उसकी मृत्यु से बचाती है। लेकिन बाद में क्या होता है, इसके परिणाम को हम जानते हैं, उस पर जाना नहीं चाहूंगी। लेकिन परमेश्वर अबीगैल पर अनुग्रह करते हैं और एक दिन वो रानी बनती है। उससे दाऊद की उसकी शादी होती है और वो रानी बन जाती है। मेरे प्रियो, कहने का मतलब ये कि परमेश्वर जब अनुग्रह करता है, परमेश्वर जब 12वें पद के अनुसार जब वो हमको स्मरण करता है तो ऐसे ही स्मरण नहीं करता। उसका याद करने का तरीका अद्भुत है। वो हमें आशीष देने के लिए याद करता है और हमेशा हम उसकी दृष्टि में बने रहते हैं। उसके क्या छोटे क्या बड़े, 13वां पद कहता है, क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। शर्त क्या है? उसके डर और उसके भय में रहने की जरूरत है। जब हम उसके परमेश्वर के डर और भय के साथ चलते हैं, परमेश्वर के डर को अपने हृदय में रखे रहते हैं, किसी के विरोध में बोलने से पहले, किसी के विरोध में करने से पहले,
और अनुचित बातों को अपने विचार में लाने से पहले जब हम परमेश्वर की बातों की स्मरण में करते हैं और परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, पर कोई हमें देखे या ना देखे, हम जो कर रहे हैं उसे हमारा खुदा देख रहा है, इस बात को स्मरण करते हुए जब हम अपने जीवन को जीते हैं मेरे प्रियो, तब परमेश्वर की आशीष बनी रहती है। लिया ये नहीं सोची कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो वफादारी के साथ अपने पति का साथ दी। वो अपने देवताओं को लेकर घोड़े पे नहीं चढ़ी, ऊंट पर नहीं चढ़ी, लेकिन वो अपने माता पिता के कहने पर जिससे बोले उससे शादी कर उसके साथ में खुश रही, कोई शिकायत नहीं करी। हम देखते हैं रूत ने भी कोई शिकायत नहीं किया। जैसे जैसे उसकी सास बोलती गई वो वैसा वैसा करती गई, और आशीष आप देखिए किस प्रकार की आशीष उसको उसके जीवन में मिलती है। अबीगैल ने भी आशीष अपने पति को बचाने के लिए सारी चीज़ों की तैयारी करके राजा के सम्मुख जाती है। और यहाँ पर हम हारून के बारे में पढ़ते हैं कि हारून और मूसा ने भी ये नहीं सोचा कि हम उसके राजा के पास जाएंगे और राजा हमें मरवा देगा। नहीं, उसने बोला परमेश्वर ने अगर हमसे कहा है तो हमको ये काम करना है, और वो वहाँ पर गए, और इसलिए परमेश्वर ने उनको बहुत आयत की आशीष प्रदान करी। आज वही आशीष परमेश्वर हम सबको देना चाहते हैं। क्या हम परमेश्वर के डर और भय में चलते हैं मेरे प्रियो? अगर नहीं चलते तो ये मौका है कि हम अपने उन बातों की स्मरण करें कि परमेश्वर हमें हर पल, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, यदि परमेश्वर का भय हम मानते हैं तो परमेश्वर हमें स्मरण करके आशीष ही आशीष देता है। तो उसके चरणों में आए और उसकी आशीष को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। हम यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद 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 प्रभु जी, हमारी सहायता मदद कर प्रभु जी, कि हम आपके डर भैया बन जाए प्रभु। आपका डर और भय हमारे हृदय में पाया जाए मेरे परमेश्वर, ताकि आप हमें आशीष से माला माल कर दे मेरे खुदा बाप। हालेलुया, यहाँ पर बैठे तमाम लोगों को यीशु के नाम से आशीषित करते राजा, और मेरे परमेश्वर पिता हर एक के मन में आपके डर और भय को आप उत्पन्न करें प्रभु, ताकि हम आपके बाद में चलने वाले हो जाए प्रभु यीशु। और हर पल ये स्मरण रखे, कोई हमें देखे या ना देखे, हमारा खुदा हमें देखता है। कोई हमें स्मरण रखे या ना रखे, हमारा परमेश्वर हमें स्मरण रख के हमें आशीष देता है। इस बात को स्मरण रखकर हम आगे चलने पाए, ऐसी सहायता मदद करें प्रभु। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज एकता को यीशु के नाम से हम आशीषित करते हैं। एक नए जीवन में परमेश्वर पिता एक नए वर्ष में जब वो कदम रखती है, उसे हम यीशु के नाम से आशीषित करते हैं। उसके भावी जीवन को हम यीशु के नाम से आशीषित करते हैं। आने वाला हर एक साल उसके जीवन में आशीष और आशीष का कारण होने पाए प्रभु। आपने उसे स्मरण किया है प्रभु जी, ऐसी हम आशीष को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु श्री कृष्ण नाम से मांगते हैं, आमीन।